अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे प्रोग्राम दुनिया मेरी नज़र से मुनीर अहमद के साथ। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में जब हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, तब तक नज़र ये आ रहा था कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ मुस्बत डायरेक्शन में जा रहा है। पिछले हफ्ते तक अगर डोनाल्ड ट्रंप के बयान देखें तो वह नज़र ये भी आ रहा था कि शायद अब जंग खत्म हो चुकी है। और कतर में जो एक टेक्निकल नुकात के हवाले से जो एक बैठक हुई, जो टॉक्स हुई, उसके बाद बहुत से जो एनालिस्ट वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि गालिबन अब जो सीज फायर वो सस्टेन कर सके। लेकिन पिछले हफ्ते की हमारे प्रोग्राम में ये बात कही गई कि जो अमेरिकन पॉलिसी है उस पर जो सीज फायर का कंटिन्यूएशन है वो एक बड़ा मुश्किल मरला हो सकता है। और अब वही हुआ। एन उस वक्त जब ये बात एंटिसिपेट की जा रही थी कि ईरान में आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान, उनकी तदफीन के अमल के दौरान अमेरिका इस सीज फायर को ब्रेक कर सकता है, वही हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर कह दिया नो मोर सीज फायर। आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत के बाद मशहद में रोज़ा इमाम रजा के आते में उनकी जो तदफीन है वो कर दी गई। इस तदफीन से पहले मुल्क मुख्तलिफ ममालिक के वफूद ने इस पूरे इवेंट में शिरकत की, अपने इजहार ताज़ियत किया। और अब ये जो मरला है, इसी दौरान जब अमेरिका की जानिब से एक बार फिर से इस जंग का आगाज़ कर दिया गया, इसके असरात बड़े गहरे पड़े। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको सुनाते हैं। प्रॉब्ली ऑडियो का एरर है, इसके ऊपर मैं आपको फिर कनेक्ट करूंगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब ईरान की पॉलिसी क्या होगी। आयतुल्लाह खामनाई साहब की जो पॉलिसी थी न्यूक्लियर को ना इस्तेमाल करने की, न्यूक्लियर की तरफ ना जाने की, और ईरान एक एनपीटी का मेंबर भी रहा, उस पॉलिसी को क्या अब ईरान कंटिन्यू करेगा या नहीं। ईरान के पास जंगबंदी के लिए इसके बाद क्या जो मामला हो सकता है, ईरान क्या एनपीटी का मेंबर रहेगा नहीं रहेगा, न्यूक्लियर की तरफ ये मामला बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो इस हवाले से खदशात जाहिर कर रहे हैं कि गालिबन ईरान उनको अटैक कर सकता है, इन सारे मामलात में क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन करिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहतरमा अंजा साकिब साहिबा। उनसे जानेंगे कि अब इस ईरान अमरीका जंग के नए मोड़ में क्या होने जा रहा है। अंजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंजाब, वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये जंग इस अंदाज से वापस शुरू होगी। डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे नो मोर सीज फायर, नो मोर एमओयू, और जो हम पाकिस्तान की एफर्ट देख रहे थे पिछले 4 माह की, सीम्स लाइक डन एंड डस्टेड। दो के पाकिस्तान आज भी तमाम तरफ हरीकैन को कह रहा है कि तामुल करें, डायलॉग के ऊपर फोकस करें। जी देखें, मिडल ईस्ट में ना मशरिक वुस्ता में वंस अगेन वी आर सीइंग द क्लाउड्स ऑफ वॉर। यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी जो एयर स्ट्राइक्स कैरी ऑन किए हैं ईरान के ऊपर फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव डे, उनके क्लेम्स ये कुछ ऑफिशियल क्लेम्स के मोर देन 90 साइट्स अटैक हुई हैं। इन रिटेलिएशन अमेरिका ने भी अमरीकी मिलिट्री इन रिटेलिएशन ईरान ने भी अमरीकी मिलिट्री बेसिस जो हैं कुवैत में, बहरीन में, दीगर और साइट्स को अटैक किया है। और ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ना, अब ये बिटवीन टू लीडरशिप्स, मतलब पहले अमेरिका की तरफ से एक मैडमैन किस्म का, जिस तरह हम आईआर की जबान में मैडमैन थियरी, उस तरह का स्टेटमेंट आता था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसका एक मुंह तोड़ जवाब आता था ईरान की तरफ से। अमेरिका को लगता था कि जी मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मैं पोकर खेल रहा हूँ, पोकर फेस बरकरार रखेंगे। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि जो ईरानी है ना, उन्होंने चेस इन्वेंट किया था, तो वो दर बदर अपनी बारी बारी अपनी बाजियां चलते रहे, कभी रेजिस्ट करके, कभी एबनाई उर्मुज को एज स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस यूज करके। अभी तक उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ स्टेलमेट की सिचुएशन ही क्रिएट कर दी है मशरिक वुस्ता में। लेकिन ये सिंपली मशरिक वुस्ता की स्टोरी नहीं है इन माय ओपिनियन। सो व्हाट इज अनफोल्डिंग टुडे डायरेक्टली connects Pakistan's role as a global mediator, पाकिस्तान की और वेस्टर्न और सदर्न फ्रंट्स दोनों में, और जो वेस्टर्न अलायंस भी फ्रैक्चर हो रही है, तो उसकी बात मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सो यूएस ईरान की जो अभी एस्केलेशन की डील है, अब 2 हफ्ते पहले तक लग रहा था कि एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो गया, इस्लामाबाद मेमोरेंडम साइन हो गया। लेकिन इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए था कि जो पीस आर्किटेक्चर है ना, बड़ा फ्रैजाइल था। क्योंकि नंबर 1, मेमोरेंडम जो होता है, एमओयू जो होता है, ये एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत या इंटरनेशनल लॉ के तहत, जिस तरह के अगर यूएनएससी के कोई क्लॉजेस होते हैं उसके तहत। सो एक तो चीज़ ये थी। दूसरा, जो सबसे बड़ा स्पॉइलर इस रीजन में क्या जो अभी थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी है, नॉट जस्ट रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो है इजराइल।
जो कि खुद ही बार बार एडमिट कर चुका था कि हम क्यों हम तो इस पार्टी नहीं है, ये जो टर्म्स है ये हम पे लागू ही नहीं होते क्योंकि हमें एमओयू का हिस्सा ही नहीं है। फिर जो सेकंड चीज थी कि अगर मिलिट्री पिक्चर की देखूं, अगेन मैंने बात पिछले 48 घंटे में 170 इरानियन साइट्स, मिलिट्री साइट्स अटैक की है यूएस ने। ये एक स्कर्मिश नहीं है। यूजुअली देखें जब भी पीस का प्रोसेस चल रहा होता है ना, इट्स ऑलवेज अ मैसी प्रोसेस। जो सिक्योरिटी डिफेंस समझते हैं वो ये जानते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में 170 मिलिट्री साइट्स अटैक करना ये स्कर्मिश नहीं है, ये सस्टेन्ड मिलिट्री एक्सचेंज है। और इस न्यूक्लियर ईरा के पावर्स के बीच में, एक सुपर पावर अमेरिका, एक ईरान, जहां एक पीस डील टेक्निकली तो पेपर पे एग्जिस्ट कर रही थी जी। और फिर ट्रम्प का ये कहना कि द डील इज ओवर, और फिर ये कहना कि इट्स नॉट ओवर। देखें ये नेटो का समिट जो अभी अंकारा में हुआ है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, ये ट्रम्प ने अगेन अपनी कोर्सिव डिप्लोमेसी का एक मुजाहिरा करने की कोशिश की है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। वो अभी तक एक मिस कैलकुलेशन लेके बैठा है कि मैं किसी ना किसी तरह बाय माइट, हमेशा से अमेरिका की कैरेट एंड स्टिक अप्रोच रही है कि एक जगह मिलिट्री माइट बरकरार रहे, दूसरी जगह निगोसिएशंस और डिप्लोमेसी के दरवाजे भी खुले रखें। लेकिन ये कंप्लायंस अमेरिका ईरान को डरा के नहीं होगी, डरा धमका के नहीं होगी। ये 7000 साल से जिस नेशन को कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, ईरान इज नॉट गजा, जी। इट्स एन आइडियोलॉजिकल थियोक्रेसी। सो पहले जो खामेनेई साहब जो शहीद हुए, जी। उनको शहीद करके, लाइक किलिंग द पोप ऑफ द मुस्लिम्स, यस। तो उनकी असैसिनेशन के बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने तो फिर भी एक न्यूक्लियर के खिलाफ भी एक फतवा दिया हुआ था, इतने हार्ड लाइन नहीं थे। जी। फिर आपने कुछ सेन वॉइसेस थी अली लारेजानी टाइप की, जिन्होंने फिर भी कुछ आपको वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ कुछ इनरोड्स क्रिएट किए हुए थे। वो भी एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन के तहत उनको भी बट मिटा अंजा, दिया सॉरी गया टू था। इंटरप्ट, अब ये जो सब कुछ हो चुका है, जो हम कह रहे हैं पीस प्रोसेस था, एक डायलॉग का प्रोसेस, अब तो सैबोटाज हो चुका। एंड व्हाट वी एंटिसिपेट कि वहाँ ईरान में भी एक न्यू रिजीम है इन अ वे के अब जो लीडरशिप है शायद वो उन लाइंस के ऊपर ना सोचे, शायद बिकम मोर एग्रेसिव। सो मैं यही कहती हूँ। एग्जैक्टली, तो हाउ दिस इज गोइंग टू शेप अप द एंटायर रीजन? देखिए मैं यही कह रही थी कि अभी आई थिंक कि जो, जैसे आपने राइटली मेंशन किया कि अभी जो करंट रिजीम है अंडर मुज्तबा खामेनेई साहब, एक तो वो जो एक गोल चाह रहे थे ना इजराइल भी के कोई रिजीम चेंज हो जाए, वो नहीं हो सकी। यू रिप्लेस्ड खामेनेई विद खामेनेई, यस। उन्हीं के साहबजादे। सो इट्स नो अगेन रजा पहलवी रिजीम। नो रजा पहलवी रिजीम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो उन्होंने तो एक फतवा दिया हुआ था जी। खामेनेई साहब ने जी। कि हम न्यूक्लियर यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये ज्यादा मुज्तबा खामेनेई साहब इज मोर इन लाइन विद द हार्ड लाइनर्स Yes. ऑफ आईआरजीसी। उन्होंने ये भी देख लिया है कि मेरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, मेरा अबनाए हुर्मस एक मेरे लिए स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस बन चुका है इन दिस जी। रीजन। हैज रियलाइज दिस, और अब स्ट्रेटेजिक लॉजिक के तहत वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी परमानेंटली लेवरेज के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ तक अंदाज, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि आई डोंट थिंक ईरान इज ट्राइंग टू रीस्टार्ट द वॉर, but it is trying to permanently change the rules of the Strait of But Hormuz. Ansar, what options Iran does have? Because as of now, what I see, until unless Iran comes out of NPT and वो जब तक ये ऐलान नहीं कर देता कि now we have the nuclear capacity, I don't think so. There is any way US is going to stop the bombing on Iran, and same Iran cannot keep on just accepting this thing कि okay आज आप आए 150 जगह हमारे यहाँ स्ट्राइक कर दें, फिर हम कहीं जाके गल्फ में स्ट्राइक कर दें। This is something we cannot go into the loop thing. देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक चीज जो यहाँ रियलाइज करने वाली है कि ईरान के केस में इन पर्टिकुलर, ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो हम शायद JCPOA के टाइम से अगर मैं कंपेयर करूं टू नाउ, क्या डिफरेंस है। नंबर वन, जो एक वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट थी उस टाइम पे, फ्रांस, यूके, जर्मनी एक्सेट्रा, वो अब बिल्कुल नहीं है। सेकेंड चीज, एक न्यूक्लियर ब्लैक होल है। सो जहां तक आपने न्यूक्लियर की बात की कि वो अपने आप को किसी न किसी तरह डिक्लेयर कर दे, सो देखिए रियल स्टोरी बीनीथ द नॉइज ये है कि जब वाइल द गवर्नमेंट्स आर आर्ग्यूइंग कि टैंकर रूट क्या होगा, सीज फायर की लैंग्वेज क्या होगी, ईरान इज स्टिल प्रोबेबली बिल्डिंग अंडरग्राउंड। सो जो इंस्पेक्टर्स बैक देन IAEA को अनलिमिटेड पावर्स दी गई थी JCPOA के टाइम, इस MOU में उस तरह का जिक्र नहीं है। कोई वेरिफिकेशन एक्टिविटीज
28 फरवरी से अब तक कंफर्म नहीं हुई ईरान के यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम जी स्टॉक पाइल के ऊपर। उसके अलावा आप ये देखिए, जो इंस्पेक्टर्स हु वर सपोज टू वेरीफाई डी न्यूक्लियराइजेशन, वो तो बिल्डिंग्स की तरफ जा ही नहीं पा रहे जिनको इंस्पेक्ट करना है। एंड कहीं ना कहीं ये भी माइंड में रखें कि ईरान में हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी मौजूद है। एग्जैक्टली और द एंड ऑफ द डे देखें, बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है एक तरह से कि वाइल ये जो डिप्लोमेट्स हैं आर्ग्यू कर रहे हैं, एक तो ईरान हैज ब्लॉक्ड आईएईए इंस्पेक्टर्स इन 3 साइड से, फिर आप यू कैन नॉट वेरीफाई व्हाट यू कांट इंस्पेक्ट, राइट? तो वो तो हो ही नहीं रहा। फिर जहाँ डिप्लोमेट्स आर्ग्यू कर रहे हैं इंस्पेक्शन का क्या शेड्यूल होगा, सैटेलाइट इमेजेस क्या शो कर रही हैं, ईरान तो वेट नहीं करेगा मुझे अब जो लगता है। लेकिन यहाँ देखिए, इवन तो इजराइल पीस डील का हिस्सा नहीं था और so on and so forth. Israel and peace are like something which cannot be associated together, I guess. एग्जैक्टली लेकिन अब आप ये भी देखिए कि जो टाइमिंग है ना, मैं कहती हूँ खामेनेई साहब के जनाजे की जो टाइमिंग थी, देखिए नेक्स्ट राउंड ऑफ यूएस ईरान टॉक्स ये स्केड्यूल ही नहीं हो सकते थे। मतलब आप एक दिन पहले जिसका जनाजा पड़ा है वहां पे एक इतने और दूसरी चीज जो अगेन मैं न्यूक्लियर वाले मामले पे भी कहूंगी, ईरान ने इस पूरे के पूरे फ्यूनरल को अगर आप असेस करें फ्रॉम एन एकेडमिक एंड एनालिटिकल स्टैंड पॉइंट, तो देखें उनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितनी स्ट्रांग होती जा रही है। आया वो कुरान आयत प्ले करना हो डिफरेंट वर्सेस डिफरेंट डेलीगेशंस के सामने, सऊदी डेलीगेशन के सामने एक वर्स, दूसरी अमेरिकन डेलीगेशन के सामने दूसरा वर्स, फिर इवन एयरपोर्ट पे लैंड होते ही मिनाब स्कूल गर्ल्स के बैग्स रखना, इस तरह की डिफरेंट मैसेजिंग। ऑप्टिक्स के एतबार से बड़ा अहमियत कहाँ मिलता वो सारा कुछ, वो एक बयानिया जो अपना एस्टैब्लिश कर रहे हैं पूरी दुनिया के आगे, सो वो एक अनमैच्ड है। देखिए पूरा का पूरा ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो रीथिंक हो रहा है। अब टेक्निकल टॉक्स जो अपेरेंटली जुलाई 15 को रिज्यूम होने थे, देखिए एक चीज तो अगेन मेरी पर्सनल राय है कि दोनों दोबारा से उस वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं जाना चाहते। एट बेस्ट एक मैनेज डी एस्केलेशन होगी, बिकॉज दोनों साइड्स को इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अंजा क्विकली अगर इन 30 सेकंड्स ट्रम्प डज, मतलब ट्रम्प का ये प्लान हो सकता है कि जस्ट पुट नेटो इन द लाइन ऑफ फायर एंड यूएस को एक एग्जिट ले जाए, इज दैट कुड बी द पॉलिसी? जी डेफिनेटली जहाँ तक ट्रम्प के हवाले से मैं कहूँगी, ट्रांस अटलांटिक एक फ्रैक्चर तो हो गया। यूरोप ने एक कैलकुलेटेड बेट की थी एट द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर टू सपोर्ट अमेरिका, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक गुडविल भी उसको मिली। लेकिन 3.5 months लेटर रशिया इज रिचर फ्रॉम द राइजिंग ऑयल प्राइसेस, यूक्रेन इज गेटिंग लेस यूएस अटेंशन, एंड ट्रम्प इज थ्रेटनिंग टू विथड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम जर्मनी। यूरोप डिड नॉट जस्ट लूज द बेट, मतलब ये तो वो हुआ ना कि उन्होंने हेल्प किया, फंड किया उस घर को जो जीता है। सो डेफिनेटली एक मैंने जहाँ तक बताया, और जहाँ तक नेटो का भी जो अंकारा समिट है, इट वाज सपोज टू बी अबाउट डिफेंस स्पेंडिंग प्लेजेस, लेकिन ट्रम्प ने उसको भी एक डील डेड फ्रॉम द समिट फ्लोर, अपने एक एलाइज को ब्लाइंड साइडेडली एक क्या बात बोल दी। सो आई थिंक कि अब यूरोप को भी एक चीज़ पूरी रियलाइज हो गई है कि जो अलायंस है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक अलायंस को पड़ सकता है ना, वो इस पॉइंट इन टाइम पे। और जहाँ तक एनर्जी शॉक की भी बात करूँ तो देखें, दुनिया की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, IEA की भी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2026 का ये जो क्राइसिस है, एनर्जी शॉक जो है, दिस इज द वर्स्ट क्राइसिस इन द पास्ट 4 years। सो अब अगेन अगर मैं देखूं यूरोपियन डिविजन्स को सेम डायलेमाज हैं उनके भी एनर्जी से रिलेटेड। सिर्फ ये नहीं है कि चाइना का मसला है या रशिया का मसला है, ये हिस्टोरिक एनर्जी क्राइसिस जो है, इसका कोई अभी आप देखें सालों तक कोई परमानेंट फिक्स नहीं होगा, इतनी वल्नरेबिलिटी फैल चुकी है। एंड प्रोबेबली अगर ये फिक्स हो भी गया तो जो इसका इम्पैक्ट है गल्फ का जो के ऊपर जो आ चुका है ऑलरेडी, शायद दैट हैज पुट गल्फ लाइक डेकेड्स बिहाइंड इन दिस एंटायर थिंग। थैंक यू अंजा, आई विश वी हैड मोर टाइम टू डिस्कस थिंग्स अबाउट दिस, और इसके ऊपर मजीद भी आने वाले प्रोग्राम में आपसे जरूर आते रहेंगे। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं जरा मजीद इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं।